हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स पॉइंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ टीचिंग एप्टीट्यूड के। और ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ यू कैन डिफाइन टीचिंग इन रिलेशन टू फॉलोइंग फ्रेजेस, कि आप टीचिंग को कैसे डिफ़ाइन करोगे। वैसे तो मैंने टीचिंग की डेफिनेशन पहले ही आपको बता दी थी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ अ फेस टू फेस इंटरेक्शन प्रोसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। सेकंड है, इट इज़ अ पर्पसफुल प्रोसेस। थर्ड है, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। एंड फोर्थ है, ऑल ऑफ द अबव। सो एज सिंपल इसका आंसर है उसका फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में डिफ़ाइन किया था कि टीचिंग जो है इंटरेक्शन प्रोसेस है, पर्पसफुल प्रोसेस भी है, सोशल प्रोसेस भी है, और टू जो है पर्सन्स जो है उसके बीच में होता है। सो इसमें डेफिनेशन जो है फुल आ गई इस क्वेश्चन में। सो इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा, द टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ। इस क्वेश्चन का मतलब है कि टीचिंग जो है 3 तरह के प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका चाइल्ड, टीचर एंड थर्ड करिकुलम। सेकंड है स्कूल, टीचर एंड चाइल्ड। थर्ड है चाइल्ड बुक स्टडी एंड फोर्थ है चाइल्ड पेरेंट्स प्रिंसिपल। मैंने आपको ये चीज़ भी करवाई थी वेरिएबल्स वाले में, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, इंटरवेनिंग वेरिएबल था। सो एक ट्राइपोलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वेरिएबल्स वाला ही क्वेश्चन हुआ उस तरह से। सो उसमें 3 चीज़ें थी, एक स्टूडेंट था, टीचर था, और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में हो गए थे आपके करिकुलम, बुक्स, जो भी इसका इंटरवेनिंग जो पार्ट होता है वो। अब आप ऑप्शन देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन है आपका चाइल्ड, टीचर एंड करिकुलम, ओके। सेकंड है स्कूल, टीचर एंड चाइल्ड। थर्ड है चाइल्ड बुक एंड स्टडी। फोर्थ है चाइल्ड पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल। इसका जो आंसर है वो करेक्ट है फर्स्ट, क्योंकि इसमें चाइल्ड है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सेकंड है टीचर जो इंडिपेंडेंट है, और थर्ड जो है मेन इंटरवेनिंग वेरिएबल करिकुलम, इसका भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। सो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, टीचिंग इज ट्रीटेड एज इम्प्रूवमेंट प्रोसेस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू। ऑप्शन है हमारे, द सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स इन टीचर। सेकंड है द डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट्स इन अ चाइल्ड्स बिहेवियर। थर्ड है द इम्प्रूवमेंट्स इन द इंस्टीट्यूशन, द इम्प्रूवमेंट्स। फोर्थ है द इम्प्रूवमेंट्स इन अ ह्यूमन मटेरियल। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही, वैसे देखा जाए सिंपल क्वेश्चन है। टीचिंग इज ट्रीटेड एज इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। अब जो टीचिंग प्रोसेस जो है उसमें जो इम्प्रूवमेंट जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट प्रोसेस किसके लिए होता है या किससे रिलेटेड होता है। अब इम्प्रूवमेंट प्रोसेस जो होगा वो टीचर खुद के लिए तो करेगा नहीं टीचिंग में। थर्ड है इम्प्रूवमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए तो होगा नहीं ज़्यादा। फोर्थ है ह्यूमन मटेरियल से तो होगा नहीं। सो एक लॉजिकली एक सिंपल ही क्वेश्चन है कि डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड्स बिहेवियर, क्योंकि टीचर का जो मेन काम होता है कि एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड का जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करना टीचिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज़ टू। फर्स्ट ऑप्शन है फैसिलिटेट स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सेकंड है कवर द प्रिस्क्राइब सिलेबस। थर्ड है क्रिएट अ रिलैक्स टीचिंग एंड लर्निंग। फोर्थ है टेक क्लासेस रेगुलरली। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, बट एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे तो एक ये भी काम होता है टीचर का कि सिलेबस कवर करवाना, क्लासेस रेगुलर लेना, एक टीचिंग प्रोसेस जो है वो रिलैक्स होना चाहिए, लर्निंग पे फोकस। बट फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है इसमें, क्योंकि फैसिलिटेट स्टूडेंट्स, जब आपके स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तब आपको उसको नॉलेज देना और स्टूडेंट को एक अच्छी तरीके से समझाना, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया टीचिंग प्रोसेस का। सो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है हमारा टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर। फर्स्ट है टीचर इज़ द मास्टर ऑफ सब्जेक्ट। सेकंड है हाउ मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग द सब्जेक्ट। थर्ड है स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी। फोर्थ है यूजेस मैनी इंस्ट्रक्शनल एड। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग हो गया कि टीचिंग जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव कैसे बनेगा। अब ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन भी अच्छा है, टीचर अगर मास्टर होगा सब्जेक्ट में, ठीक है। सेकंड है हाउ मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग, इसका कोई रोल नहीं है वैसे कि एक्सपीरियंस कितना है टीचर का। अगर एक्सपीरियंस तो उसको है 10-15 साल का, बट उसको टीचिंग जो है कैसे पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट को कैसे समझ में आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है उसका, तो वो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। थर्ड है स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, अगर ये चीज़ भी अपन करते हैं तो भी सही है। फोर्थ है यूजेस मैनी इंस्ट्रक्शनल एड्स, ये चीज़ भी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन बचता है फर्स्ट एंड थर्ड। अब आपको कंपेयर करना है कि अब इसमें से कौन सा बेस्ट है। अब फर्स्ट ऑप्शन को मैं अगर देखती हूँ कि टीचर इज़ अ मास्टर ऑफ सब्जेक्ट, लेकिन ये हो गया एक क्वालिफिकेशन। अगर एक टीचर के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर मैं देखूं, और क्वेश्चन है आपका टीचिंग विल बी इफ़ेक्टिव, टीचिंग इफ़ेक्टिव कैसे बनेगी? अगर स्टूडेंट पहले से ही कुछ जानता है, वहाँ से अपन कुछ स्टार्ट करें टीचिंग प्रोसेस में, तो उसको इंटरेस्ट आएगा और वो क्वेश्चंस के आंसर देगा। उसके बाद में अगर टीचिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वो इंटरेस्ट से और ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आंसर थर्ड। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज़। ऑप्शन फर्स्ट है टू गिव इंफॉर्मेशन, सेकेंड टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, थर्ड है टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, फोर्थ है टू हेल्प स्टूडेंट्स पास एग्जामिनेशन। सो मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग, इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, एक स्टूडेंट के अंदर एक ऐसा माइंड डेवलप करना जिससे वो क्वेश्चन आस्क करे, जैसे उसको प्रॉब्लम्स आए और वो क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद में उसको सॉल्यूशन जो है उसको भी ट्राई करे कि वो खुद ही सॉल्व करे उस प्रॉब्लम को। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड। नेक्स्ट है अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ he or she. First option is helps students in becoming better citizens. Second, imparts subject knowledge to students. Third, prepares students to pass examination. और फोर्थ है प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है फोर्थ, क्योंकि एक टीचर तभी सक्सेसफुल हो सकता है जो उसका खुद का जो सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से उसको प्रेजेंट करे स्टूडेंट के आगे, ताकि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ सके। सो ऑप्शन फोर्थ इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये वैसे मैंने पॉइंट करवाया है डोमेन वाले में, जिसमें जो फर्स्ट डोमेन था कॉग्निटिव वाला, उसमें एक उसका मीनिंग था कि जो भी चीज़ें होती थी वो एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग बस लर्न करनी होती थी। एक जैसे मैंने उसमें एक एग्जांपल भी दिया था कि एक प्रोग्राम इन्वॉल्व किया, उसमें सिर्फ टीचर का एक काम हो जाता था कि चीज़ों को लर्न करवाना लोगों को। सो एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस है वो रिलेटेड है आपके ऑप्शन फर्स्ट से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ क्लास मोस्ट इफेक्टिव। ये जो क्वेश्चन है वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छा है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है मेकिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस लर्नर सेंटर्ड, सेकंड है कीपिंग द स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड वाइल टीचिंग, थर्ड है एक्सप्लेनिंग द सब्जेक्ट मैटर क्लियरली एंड लाउडली, फोर्थ है कीपिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द क्लास। अब क्वेश्चन है हमारा मेक अ क्लास मोस्ट इफ़ेक्टिव, कैसे इफ़ेक्टिव होगी क्लास? जब एक स्टूडेंट्स बिना डरे अगर पढ़ रहा है
तो फिर उससे क्लास जो है आपकी काफ़ी इफ़ेक्टिवली अच्छी तरीके से चलेगी। सो इसका बेस्ट जो ऑप्शन है वो है कीपिंग द स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड वाइल टीचिंग। एक स्टूडेंट जो है रिलैक्स्ड होना चाहिए जब टीचिंग प्रोसेस चल रहा है। अगर वो रिलैक्स रहेगा सो उसको वो अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट है द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर्स इज़ टू, फर्स्ट है रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, सेकंड है इम्प्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, थर्ड है हेल्प ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड फोर्थ है इम्बाइब वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट। इसमें जो फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड का मतलब है बौद्धिक मानक जो है वो बढ़ाना स्टूडेंट्स में, और एम्बाइब वैल्यू सिस्टम इसका मतलब है अंतर्ग्रहण वाली सिस्टम जो है वो स्टूडेंट में लाना। सो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है हेल्प ऑल अराउंड डेवलपमेंट, क्योंकि सारा डेवलपमेंट ज़रूरी है, इन तीनों का डेवलपमेंट ज़रूरी है। सो बेस्ट ऑप्शन हमारा यही बचता है हेल्प ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो ये है कुछ MCQs जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, और आगे भी मैं कुछ और MCQs लेके आऊँगी जो इम्पॉर्टेंट होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड NTA UGC नेट के हिसाब से। सो इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।